शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आने वाले दिनों में सीबीआई दोबारा अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाएगी, और अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो क्या आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति पर इससे कोई फर्क पड़ेगा। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं और इसका जवाब चुनाव आज तक के जरिए हम आपको देने जा रहे हैं। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी दफ्तर पर मौजूद हैं, जहां पर पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे जब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने आने वाले कई राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है और इसके लिए वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा तमिलनाडु में भी अभी तक अपने संगठन को बनाकर कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुकी है। तमिलनाडु उनमें से एक है। जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव की बारी आएगी तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो पार्टी दफ्तर है, यहीं से तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं और अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के नंबर 1 के नेता हैं, वो अलग अलग राज्यों में जाएंगे। लेकिन जरूरत आम आदमी पार्टी को हो एक बड़े संगठन को बनाने की, बड़े चेहरों की। उन्हीं में से एक चेहरा मनीष सिसोदिया भी हैं। यहाँ पे आप देखिए ये पोस्टर, किस तरह से आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को मिस कर रही है, उन्हें याद कर रही है। इसकी वजह ये भी है कि जब चुनाव होते हैं तो अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया भी अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अंदरूनी संगठन बनाना हो, चाहे आम आदमी पार्टी के अलग अलग राज्यों में जाकर उम्मीदवारों के साथ प्रचार करना हो। मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं दिल्ली के एक बड़े मॉडल को साथ में लेकर उन राज्यों में जाते थे। अब आम आदमी पार्टी का ये दफ्तर है, जाहिर है कि यहाँ पर तमाम जो फैसले लिए जाते हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अंदर पिछले दिनों वो पोस्टर भी मौजूद है जो अरविंद केजरीवाल के पहुंचने पर यहाँ पे मौजूद था। अब आम आदमी पार्टी का दफ्तर यहाँ पर है, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आने वाले कई ऐसे दिन हैं जब अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में जाएंगे और वहाँ प्रचार करेंगे। ये देखिए अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। और साथ ही साथ अब सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के क्या चुनावी दौरे इससे प्रभावित होंगे, तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जो हैं उनके चुनावी दौरे प्रभावित होने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति को पहले से ही तैयार कर लिया है और साथ ही साथ क्या सीबीआई आगे पूछताछ के लिए बुला सकती है। अरविंद केजरीवाल से जब ये सवाल पूछा गया अपने घर पर, वो 9.5 घंटे की सीबीआई पूछताछ के बाद जब पहुंचे तो उन्होंने बताया कि फिलहाल आगे पूछताछ के लिए उन्हें नहीं बुलाया गया है, क्योंकि पहले हमने ये देखा है मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हुई थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो हैं वो समर्थन करते हुए नजर आए थे। मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हुई तो उसके बाद मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए भी बुलाया। तो ऐसा उम्मीद जताई जा रही है, या आशंका है कि अरविंद केजरीवाल को भी आगे पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि कल जब अरविंद केजरीवाल सीबीआई अधिकारियों के साथ बैठे हुए थे, उनकी पूछताछ चल रही थी, उस वक्त गोपाल राय, भगवंत मान के साथ आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, जिनमें पंकज गुप्ता भी हैं जो राष्ट्रीय सचिव हैं, जो आने वाले दिनों में जो चुनाव होते हैं उनकी रणनीति पर काफी अहम भूमिका निभाते हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे थे। तो जाहिर है एक आंदोलन का रूप देने की आम आदमी पार्टी की कोशिश है। पहला आंदोलन होगा कि अरविंद केजरीवाल देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं दुनिया में। दूसरा आंदोलन होगा कहीं ना कहीं उन मुद्दों को लेकर जिसके जरिए केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरा जा सके, और चुनाव के दौरान यही बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है, यही सबसे बड़ी उनकी रणनीति है। आपने देखा कि पोस्टर वार जिस तरह से आम आदमी पार्टी करती है, अलग अलग इलाकों में पोस्टर चिपका दिए थे आम आदमी पार्टी ने। और ऐसे में आने वाले दिनों में स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट होगी उसमें भले दिल्ली के 2 बड़े चेहरे नजर आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जरूर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और वहीं सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो जानकारी हम तक पहुंची है, अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी में उनका कद सबसे बड़ा है और उनकी जो छवि है वो सबसे साफ है। तो ऐसे में पीछे आप पोस्टर देखिए, जो तमाम बड़े बैनर पोस्टर हैं उसमें अरविंद केजरीवाल ही आपको नजर आएंगे। तो जाहिर है कि अपनी छवि को भी बरकरार रखने की चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने होगी। और यही वजह थी, आपको याद होगा पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में
एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, घर घर जाकर चिट्ठी बांटी थी कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की जो सबसे नजदीकी थे, साथ ही सत्येंद्र जैन जो कि नंबर 3 के नेता थे, स्वास्थ्य मंत्री थे वो, और मोहल्ला क्लिनिक जो है उसका कहीं ना कहीं श्रेय हमेशा दिया जाता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो ऐसे में एक चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री के नाम, जो घर घर बांटी गई, हस्ताक्षर करवाए गए, और ये 10 लाख चिट्ठियां जो है वो यहाँ पर इकट्ठी की गई पार्टी दफ्तर में, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री को भेजी गई। तो ये आने वाले दिनों में उस नुकसान से बचने की भी तैयारी है जो कहीं ना कहीं डेंट करती है, नुकसान पहुंचाती है राजनीतिक तौर पे। और साथ ही हम देखें कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बना था तो इस अंदाज में अरविंद केजरीवाल की जो तस्वीर है वो सामने आई थी, जहां पर पीछे तिरंगा लहरा रहा है। आम आदमी पार्टी की भी ये एक राजनीतिक रणनीति आप कह सकते हैं। पूरी दिल्ली में 500 से ज़्यादा जगहों पर तिरंगे लगाए गए थे और यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी बनने पर बधाई दी गई थी। जाहिर है कि विपक्ष जो कि हमलावर रहेगा दिल्ली का, दिल्ली में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है, और साथ ही साथ कड़ी टक्कर आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकती है। और साथ ही साथ जो बीजेपी है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतरकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है। और साथ ही साथ जो चुनाव होंगे आने वाले दिनों में, उस दौरान भी ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो छाया रह सकता है। तो इधर बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी, सड़कों पर उतरेगी, लोगों के बीच जाएगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अपने काम काज की मॉडल को लेकर ही अलग अलग इलाकों में जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसी जगह से कहा था कि वो पॉजिटिव राजनीति पर विश्वास रखते हैं, और ऐसे में दिल्ली और पंजाब में जो काम हुए हैं उन्हीं काम के आधार पर वो अलग अलग राज्यों में वोट मांगने जाएंगे। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल वोट मांगने के लिए कहते हैं कि नंबर 1 बनाना है, तो जाहिर है आपको अपने काम भी गिनाने होंगे। और ऐसे में आने वाले दिनों में आपको बता दें कि पहले तो चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तमिलनाडु में चुनाव है और वहां पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो प्रचार के लिए वहां पर आम आदमी पार्टी की टीम जुटेगी। और उसके बाद बाकी जो राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने वाली है। संगठन का विस्तार किया जा रहा है, गांव-गांव जाकर आम आदमी पार्टी संगठन बना रही है, और जो हमें जानकारी मिली है कि मई के महीने तक ये संगठन तैयार कर लिए जाएंगे, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की एंट्री इन राज्यों में होगी। वो लोगों के बीच जाकर अपने मॉडल के बारे में बताएंगे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो प्रचार प्रसार का तंत्र है उस पर किसी तरह का ब्रेकर नहीं लगने वाला है। अरविंद केजरीवाल खुद कमान संभालेंगे, और तमाम पंजाब के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे उनके वो मंत्री हों, और दिल्ली के तमाम बड़े मंत्री और नेता इस प्रचार प्रसार में शामिल होंगे। लेकिन देखना होगा जनता से जुड़ने में भी आम आदमी पार्टी कितना सफल हो पाती है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, चुनाव आज तक के लिए।